Okay, hi, hello everyone. सो आई एम कुमारी कृतिराज। मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, LAQP 01 पढ़ाती हूँ। तो उसी से रिलेटेड क्यों ना सारी जानकारी मैं आपको दे दूँ, दैट इज़ रिलेटेड योर CUET PG 2027, क्योंकि 26 तो हमारा निकल गया। क्वेश्चन आपका जो है वो मॉडरेट लेवल का था, कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे, है ना। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगी कुछ क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ सिलेबस थे, तो वो सबके लिए मैं आपको मतलब उस सबसे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी डिले के साथ हम उस पर बात कर लेते हैं जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। सो एलिजिबिलिटी है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेबस है, फॉर्म फीस है एंड यूनिवर्सिटीज़ है ना। ये आपका गया है पूरा, जो कि आपका इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रिलेटेड टू CUET 2027। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले बात कर ले बच्चे एलिजिबिलिटी पे, है ना। एलिजिबिलिटी पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि आप कब दे सकते हो CUET PG के एग्जामिनेशन। तो इसका जो लीस्ट रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी का वो ये है कि आपका ग्रेजुएशन यानी कि आपका जो है वो BA, BSc, BCom कंप्लीट होना चाहिए। अब मैम बोलोगे मैम इंग्लिश लिटरेचर BA, BSc, BA समझ में आता है, बट BSc, BCom क्यों बोल रहे। कोई भी स्ट्रीम के आप हो, आप आराम से इंग्लिश लिटरेचर का एग्जामिनेशन दे सकते हो, LAQP 0 का दे सकते हो, ताकि आप मास्टर्स जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में करो, अच्छे कॉलेज से करो, राइट। सो ग्रेजुएशन आपका जो है वो आप या तो कंप्लीट कर चुके हो, नहीं तो आप अपने लास्ट ईयर में हो, है ना। लास्ट ईयर में हो यानी अपीयरिंग के बेसिस पे आप इस एग्जामिनेशन को दोगे। अब बोलोगे मैम मैं तो लास्ट ईयर में हूँ, बट मेरा एग्जामिनेशन वगैरह जो है, एग्जामिनेशन आपका CUET PG का मार्च में हो जाता है और मेरा यूनिवर्सिटी वाला एग्जामिनेशन तो मई में लेता है, जून में लेता है, रिजल्ट आते आते अगस्त सितंबर हो जाता है मैम। तो फिर उस बेसिस पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि एडमिशन रद्द हो जाएगा। नहीं होगा रद्द, बिलीव मी, नहीं होगा रद्द। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन आपका मार्च में होता है, रिजल्ट आपका अप्रैल एंड में और मई समवेयर आता है। फिर उसके बाद कॉलेज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, एडमिशन लिस्ट होती है, काउंसलिंग होती है, करते करते कॉलेजेस भी अगस्त सितंबर ले लेते हैं। अगर तब तक भी आपका सेमेस्टर यानी फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आता है तो भी आपको 1 से 1.5 महीने का मौका मिलता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन आपका कोई भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, राइट। कोई भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन जो है वो होना चाहिए, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो। अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट स्ट्रीम को नहीं लेता। जैसे BHU बोलता है कि भाई इंग्लिश लिटरेचर वाले को ही, BA वाले को ही हम BA में एडमिशन, MA में एडमिशन दिलाएंगे, अगर आपका साइंस रहा है तो हम नहीं दिलाएंगे। बट DU इस चीज़ को नहीं लेकर चलता है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस चीज़ को नहीं लेते हैं, यानी कि आपके एक यूनिवर्सिटी थोड़े होते हैं, बहुत सारे। तो ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो अपीयरिंग में होना चाहिए। चाहे आपका ग्रेजुएशन रहे 3 इयर्स का या फिर आपका ग्रेजुएशन रहे 4 इयर्स का, आप दोनों बेसिस पे जो है वो दे सकते हो, राइट। दोनों बेसिस पे आप जो है वो CUET PG के एग्जामिनेशन को दे सकते हो। चलिए एलिजिबिलिटी तो हमने जान लिया कि क्या एलिजिबिलिटी है, राइट। और साथ ही साथ ये रखिएगा कि आपका जो मार्क्स हो ग्रेजुएशन का वो 55% के ऊपर होना चाहिए टोटल, राइट। अगर OBC है, EWS है, SC ST है तो उन्हें कुछ जो है वो छोड़ दिया जाता है कुछ परसेंटेज से, राइट। उनके लिए आई गेस 50% होना चाहिए, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका कम से कम 55% होना चाहिए। मान के चलिए कि आप एडमिशन ले लिए और एडमिशन लेने के बाद आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है वो रिजल्ट जारी करता है और उसमें पता चला कि आपका जो है वो 54% या 53% आया टोटल सेमेस्टर के स्कोर मिला के, तो आपका एडमिशन रद्द हो जाता है, राइट। तो ये आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या बच्चे, एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में हम देख लेते हैं। एग्जामिनेशन आपका जो है बच्चे वो 75 क्वेश्चंस के बेसिस पे होता है और आपको टाइम जो दिया जाता है वो होता है आपका 90 मिनट्स, दैट इज योर 1.5 घंटा, है ना। 90 मिनट्स बोले तो 1.5 आवर, राइट। 1.5 आवर आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है। अब 75 क्वेश्चंस जो होते हैं, क्या वो आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं? वेल नो, 75 क्वेश्चंस आपके जनरल नहीं होते हैं, बल्कि सारे के सारे 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। यानी आपको मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्या पढ़ रहे हो, आप बस लिटरेचर
लिटरेचर पढ़ रहे हो, जो कि आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट, लिटरेचर आप बस पढ़ रहे हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। सो ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न एक तरीके से निकल के आता है। सारे एमसीक्यूज होते, एमएसक्यू नहीं, यानी कि 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ही सही होगा, और अगर आप सही करते हो तो आपको एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर आप गलत करते हो तो उसी एक क्वेश्चन पे नेगेटिव आपका जो है वो 1 मार्क्स जाता है। लेट्स से दैट कि आपने 10 क्वेश्चन बनाया, 10 में से आपने 8 को अटेम्प्ट किया, राइट, और 8 में से 7 आपका सही हो गया, तो आपका कितना हो गया, 8 आपने अटेम्प्ट किया, 7 सही हो गया, तो 7 इंटू 4 कितना हो गया। भाई मेरी मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा वीक है, बट फिर भी जहाँ तक मुझे पता है 28 मार्क्स आपका होना था, ठीक है, 28 मार्क्स। अब 10 क्वेश्चन था, उसमें से आपने 8 अटेम्प्ट किया, उसमें से एक गलत हो गया, तो मार्क्स तो आपका सही वाला 28 हो गया 7 के बेसिस पे। अब ये जो गलत हुआ बच्चे, एक आपका गलत हुआ तो -1 आपका इससे कटेगा, है ना, 28 जो सही था उससे आपका कट के टोटल मार्क्स आपका 27 जाएगा। ये आपका पैटर्न होता है। और सीबीटी जाते ऑफलाइन आपके एग्जामिनेशन नहीं होते, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, यानी कि ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं, कंप्यूटर के बेसिस पे आप जाके यहाँ पे देते हो, राइट। सिलेबस पे बात कर लेते हैं, जो कि आपका काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिलेबस आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो, यूजीसी सॉरी नॉट यूजीसी, एनटीए सीयूईटी पीजी के वेबसाइट पे जाके सिलेबस में आप जाओगे, सिलेबस वाले पैटर्न में जाओगे, वहाँ पे लैंग्वेज मिलेगा, लैंग्वेज में जाके आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश वाले पे जाना है, तो आपको सिलेबस दिख जाएगा। सिलेबस में बता दिया गया 75 क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, कंपलसरी है, और क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश है, आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, अगर नहीं आता है तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर, ठीक है, पहला आपका क्या है, पहला जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर आपका निकल के आता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर जो है ना आपका टॉपिक बच्चे, इसमें आपका इंग्लिश लिटरेचर में याद रखिएगा ये पूरा ब्रिटिश लिटरेचर को कवर कर रहा है, साथ ही साथ आपका जितना भी इंग्लिश लिटरेचर का पैटर्न जाएगा स्पेशली ब्रिटिश को कवर कर रहा है। ये इंडियन लिटरेचर में आपका हिंदी लिटरेचर भी जा रहा है, आपका रीजनल लिटरेचर भी जा रहा है, साथ ही साथ आपका और भी जो कि इंडिया में लिखे गए लिटरेचर है, राइट, वो सारा हिंदी और रीजनल में ही आपका जाता है, वो चला जाता है। यानी मेजर ऑथर क्या है, मेजर उनके टेक्स्ट क्या है, अगर कोई लिटरेरी मूवमेंट रहा है तो वो मूवमेंट, जैसे हिंदी लिटरेचर में सबसे फेमस आपका छायावाद रहा है, तो वो भी। तो इधर ब्रिटिश लिटरेचर आपका ओल्ड इंग्लिश से लेके पोस्ट मॉडर्न एज तक का सब कवर होता है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, राइट, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश भी यहाँ पे लिखा गया है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश क्या होता है बच्चे, यानी वो सारे आपके राइटर्स आ जाते हैं जिन्होंने ओरिजिनल अपने वर्क को इंग्लिश में ही लिखा है ना, कोई और भाषा में नहीं लिखा है, राइट। और भाषा में लिखेंगे तो वो रीजनल, अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में आ जाएंगे। साथ ही साथ एक और ये ऐड कर लीजिएगा, क्लासिकल लिटरेचर भी आपका इंडियन लिटरेचर में आ जाता है, रामायण महाभारत वगैरह, राइट। सो ये आपका क्या हो जाएगा, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसमें आपके मेजर ऑथर्स आ जाते हैं, आपके टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी आ जाता है कि किसी और भाषा में लिखा गया है लेकिन उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है, वो भी आपका आ जाता है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके, इनफैक्ट मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके जो है वो बन जाते हैं। लिटरेरी टर्म्स में यहाँ पे जो स्पेसिफाई किया गया, एलिगरी, बैलेट, ब्लैंक वर्स, कॉमेडी, ये सारी तो आपके हैं ही हैं, राइट। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे जो है वो एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, और वो टर्म क्या है बच्चे, एटसेट्रा, है ना। ये टर्म क्या है, ये टर्म आपका जो है वो एटसेट्रा इस्तेमाल किया गया है। एटसेट्रा में आपका और भी बहुत सारा टर्म कवर हो जाता है, जो कि मैंने आपका पिछले सेशन में पूरा एक मैराथन में चलाई थी, और आप मुझसे खुद से भी पूछ सकते हो टेलीग्राम के ग्रुप में, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर सीयूईटी पीजी, राइट, इसमें भी आप मेरे से पूछ सकते हो। लिटरेरी जॉनरास पे आते बच्चे, जॉनरा जो है वो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जहाँ पे फिक्शन के क्या टाइप्स है, नॉन फिक्शन के क्या टाइप है, लाइफ राइटिंग यानी ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ट्रैवल राइटिंग, मेमोआर, राइट, ये सारा, डायरी, ड्रामा में टाइप्स ऑफ ड्रामा, क्लासिकल ड्रामा से लेके मॉडर्न ड्रामा तक, ऐसे के जितने टाइप्स होते हैं वो, नॉवेल्स के पिकारेस्क हो गया, एपिस्टलरी, जितने भी टाइप्स है वो भी, पोएट्री, बैलेड, ओड, सोनेट, जितने भी आपके पोएट्री के टाइप है, प्रोज के टाइप, शॉर्ट स्टोरी, एपिक, ट्रैवलॉग, साइंस फिक्शन, इनफैक्ट इस बार आपका जो है वो ग्राफिक नॉवल भी ऐड किया गया था। तो ये सारे भी आपके जो है
वो सिलेबस में आते हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर की बात हम कर लेते हैं, तो कंपैरेटिव लिटरेचर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या होता है, और साथ ही साथ इसका स्कूल्स भी आते हैं। अब कंपैरेटिव लिटरेचर में आप याद रखिएगा कि आप कंपैरेटिव लिटरेचर जब पढ़ रहे हैं तो आपको वर्ल्ड लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि इनडायरेक्ट पार्ट हो जाता है आपका, क्योंकि वर्ल्ड लिटरेचर से आपके क्वेश्चंस आते हैं और कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में वर्ल्ड लिटरेचर एज अ यूनिट और एज अ काइंड ऑफ अ सब यूनिट, कहीं पे मेंशन नहीं है, वो कंपैरेटिव लिटरेचर में आपका आ जाता है। वर्ल्ड लिटरेचर में आपने अफ्रीकन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, आपने अमेरिकन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, आपने फिर उसके बाद इटालियन भी हो जाता है, ये दोनों ऊपर के दोनों पे करना है, रशियन हो जाता है, जर्मन हो जाता है, ऑस्ट्रेलियन हो जाता है, कनेडियन हो जाता है, करेबियन हो जाता है, ठीक है, करेबियन भी आपका हो जाता है। ये सारे आपको मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि जो आपको वर्ल्ड लिटरेचर में लेकर चलना है, उनसे रिलेटेड थ्योरी जो कि आपका स्कूल में ही कवर हो जाएगा, और टेक्स्ट भी। फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी पे आते हैं, इसमें भी आपका कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि मेंशन नहीं की, लेकिन क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म आपका आ ही जाएगा उसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओल्ड क्रिटिसिज्म में आपके फिलिप सिडनी हो गए, एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, हॉरेस हो गए, लोंजाइनस हो गए, जॉन ड्राइडन वगैरह हो गए। उसके अलावा क्रिटिसिज्म के अलावा न्यू क्रिटिसिज्म में आपका जो होगा, मॉडर्न क्रिटिसिज्म में आपका रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, न्यू क्रिटिसिज्म आपका, साथ ही साथ फॉर्मलिज्म ये भी आता है। मार्क्सिज्म आपका होगा, उससे रिलेटेड थियरिस्ट भी आएंगे, टर्म्स भी आएंगे, सेम स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, एंड साथ ही साथ इस बारी हमें जो है वो जेंडर स्टडीज भी देखी गई है, ठीक है, इसमें आप जेंडर स्टडीज को भी इंक्लूड कर दोगे। वन सेकेंड इज योर साइको एनालिसिस से भी आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है, उन्होंने अनकैनी पूछ लिया था, राइट, एनालिसिस, इरेजर, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एनालिसिस से भी आपका क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद आपका जो है वो कल्चरल स्टडीज से भी इस बारी हमें रेमन विलियम से क्वेश्चन मिला, तो इसे भी आप क्या करिएगा, इसे भी इन यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके PYQs के रहे 2024, 25 एंड 26 में देखे गए हैं, राइट, तो इसे भी आप जो है वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा एज अ पार्ट ऑफ इट। ये आउट ऑफ सिलेबस वाले आपके कुछ कुछ, जैसे वर्ल्ड लिटरेचर आपका आउट ऑफ सिलेबस वाला हो जाता है, डायरेक्टली यहाँ कहीं नहीं मेंशन है, इनडायरेक्टली भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। सेम ये तीन जॉनरा भी, तीन पार्ट भी आपके जो है निकल के आते हैं। फिर आते हैं अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स एंड अवार्ड्स। अवार्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से अवार्ड पे आपने फोकस करना है। आपने फोकस करना है नोबेल पे, आपने फोकस करना है बुकर और बुकर इंटरनेशनल दोनों पे, ठीक है, इंटरनेशनल आपका ट्रांसलेशन बेस जाता है बच्चे, बुकर और बुकर इंटरनेशनल दोनों पे फोकस करना है। साथ ही साथ आपने जो है वो पुलित्जर पे फोकस करना है। इंडियन में आ जाओगे तो आपको ज्ञानपीठ मिल जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा आपका फेमस है ना, एंड फिर उसके बाद साहित्य मिल जाएगा, साहित्य आपका इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप जो है वो ह्यूगो अवार्ड भी देख लीजिएगा, ये इंडियन नहीं है, ठीक है, ये इंडियन आपका नहीं है, ये इस तरफ इंटरनेशनल में आ जाएगा, साइंस रिलेटेड अवार्ड है। और इंडियन में एक थोड़ा सा आपका जो है वो सरस्वती सम्मान हो जाता है, ठीक है, सरस्वती सम्मान आपका जो है वो एक माइनर है, सम्मान आपका जो है वो आ जाता है, जो कि आपका सम्मान, राइट, डबल एम आपका होगा, राइट, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, सम्मान आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या है, और यहाँ पे मेंशन क्या किया गया बच्चे, एक सेकेंड, नीचे जा क्यों नहीं रहा है, हाँ, और मेंशन है नहीं, यहाँ पे आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो एक और ऐड कर लीजिएगा, जस्ट सेकेंड, 13 हो गया, हाँ, एक और ऐड कर लीजिएगा, वो होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां से पैसेजेस आते हैं, एक्सर्प्ट होते हैं, कोई भी वर्क के पैसेजेस आप 2 और नहीं तो 1, हर साल 2 ही आते थे, लेकिन 2026 में इस बारी जो है यानी 26 में आपका एक ही पैसेज आया, लेकिन आप मान के चलिएगा कि 2 आपके पैसेजेस जो है वो जनरली आएंगे। तो ये आपका हो गया क्या बच्चा, ये आपका हो गया सिलेबस,
राइट, सिलेबस आपका हो गया। अब हम आते हैं किस पे, फॉर्म फी पे। फॉर्म फी आपका लगभग 1400 होता है, जिसमें आप 4 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे फुलफिल कर पाते हो। इंग्लिश लिटरेचर आपका LAQP01 है, उसके अलावा और भी कोई सब्जेक्ट, जैसे कोई बच्चे हिस्ट्री का भी देना चाहते हैं, कोई बच्चे पॉलिटिकल साइंस का भी देना चाहते हैं, राइट, इस तरीके से 2 पेपर तक आपका 1400 ही रुपये लगता है, लेकिन 2 पेपर से जैसे ही आप एक्सीड करते हो आपका एडिशनल फी हो जाता है। लेकिन ये फॉर्म फी आपका कहीं स्टेबल नहीं रहता है बच्चे, ये चेंज होते रहता है फॉर्म फी, राइट। पिछले साल आपका कुछ और था, इस साल आपका कुछ और है। यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं कि आपके जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके कौन होते हैं इंग्लिश लिटरेचर पे। तो इंग्लिश लिटरेचर के बेस्ट यूनिवर्सिटीज में नंबर 1 पे आपका क्या आता है बच्चा, नंबर 1 पे आपका जो है वो JNU ही आता है। नंबर 2 पे आपका DU आता है। नंबर 3 पे आपका IFLU आता है, राइट। नंबर 4 पे आपका जो है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी आ जाता है। नंबर 5 पे आपका जो है वो BHU आ जाता है। तो ये टॉप 5 आपके यूनिवर्सिटी है। कट ऑफ जो है वो JNU का सबसे ज़्यादा हाई जाता है, इधर आप 250 के ऊपर ही लाओगे तभी आपका चांस बनेगा। इसकी कट ऑफ 2025 में लास्ट कट ऑफ जो है वो जनरल में 214 गई थी, यानी कि इधर भी अगर आप 230 के ऊपर आओगे तभी आप सेफ स्कोर में हो। IFLU में भी आपका 200 के आसपास जाता है, सेम आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी में होता है। और यहाँ पे BHU में आपका 190 से लेके 200 तक, ये सेम ही आप ले लो, ये आपके कट ऑफ जाते हैं रिलेटेड टू ऑल दीज यूनिवर्सिटी। तो आई होप दैट कि आपको जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा है, लगा है तो अच्छी बात है ना। आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस जो है वो भेज सकते हो, राइट, ताकि उनके लिए भी अगर वो एग्जामिनेशन दे रहे तो उनके लिए भी यूज़फुल हो। बाकी अभी बाय बाय, और वीडियोस के साथ मैं मिलते रहूँगी।